आराध्या कामधेनु स्वरूपा गौ माता परम पूज्य भगवान वीरेश्वर सतीश्वर परम पूज्य श्री हनुमंत लाल जी महाराज कथा रस के अनन्य प्रेमी सबके श्री चरणों में पावन बंदन अभिनंदन। माँ जंगला जय मंगला मैया के कृपा प्रसाद से आज यह शरीर आपके बीच कुछ कहने को उत्कंठित हुआ है। आप गौ कथा की यह रसधारा हिमालय के उत्तुंग शिखर से निकलकर गौमुख से प्रवाहित होती हुई गंगोत्री की निर्मल धारा बनकर कलकल छल छल बहती हुई वन्य प्रांतरों से गुजरती हुई आज आपके मंझौल ग्राम के इस बखरी रोड में आप पहुंची है। आप धन्य हैं, बड़भागी हैं जो इस कृपा प्रसाद का आशीर्वाद ले रहे हैं। आप दयामयी कृपामयी ममतामयी माताएं हैं, गार्गी शुभा स्वरूपा बहनें हैं। सबको मेरा हार्दिक वंदन अभिनंदन है। इस कथा के संयोजक श्री उमेश जी, सुभाष जी, आवास जी, बबलू जी, निरंजन बाबू, जिनके सौजन्य से यह कथा रस की सरिता आपके पास हौले हौले धीरे धीरे प्रवाह करती हुई गंगा सागर की ओर जा रही है, अपने लक्ष्य की ओर जा रही है। मैं उनके श्री चरणों में भी पावन वंदन अभिनंदन करता हूँ। अगर उन्होंने मेहनत न किया होता और आपका सहयोग न मिला होता तो यह मंच बनाने से लेकर कथा कहलाने तक का कार्य इतना दुरूह है कि इस कलयुग में किसी को फुर्सत नहीं है। सब लोग अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन अपने काम से समय निकाल कर इन्होंने आपके लिए समय दिया तो इसका भी कोई कारण होगा, बिना कारण का नहीं है। सुभाष जी के सबसे पहले सुभाष जी ने गोगरी में कथा करवाई जहां ये नौकरी करते हैं। तो इनकी सासू माँ ने हमसे कहा, स्वामी जी कई वर्ष हो गए मेरे दामाद को कोई संतान नहीं है। हमने कहा गौ कथा होगा, कुछ न कुछ जरूर प्राप्त होगा। और यह अपार हर्ष से सूचित करते हुए कल इन्होंने कहा कि महाराज जी गौ कथा हुआ और आपके कृपा से मुझे जो संतान रत्न की प्राप्ति हुई वह पुत्री ही सही परंतु तेजस्वी। यहाँ आने के लिए मैं वहाँ जब तैयार हुआ तो उसकी बीमारी बढ़ गई थी, बुखार बढ़ गया था। मैं बड़ा चिंता में था, चिंतातुर कि अब हम कैसे जाएंगे, वहाँ क्या व्यवस्था होगा। मगर मैंने गौ माता का ध्यान किया और सुबह तक वह बिल्कुल चंगी हो गई और तब मैं इस कथा के लिए लग सका। तो चाहे कितने भी आप जितने भी लोग देखें तो उसमें आप देखेंगे कि सब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है देवता से लेकर के मनुष्य तक जिसके सारे काम गौ माता ने नहीं किया। जय हो। तभी तो भगवान कृष्ण का जन्म गौ माँ की रक्षा के लिए हुआ। जानते हैं हम, आप चाहते तो राजा विराट की राजधानी है वो गौशाला थी जहां गोगरी में कथा हुई, उसको गोगरी कहते हैं। जहां के संत आपके पास बैठे हैं इनकी कृपा से वहां गौ कृपा प्रसाद की कथा निकली और वह निर्धरणी आप तक आई। उस गोगरी का भी अपना एक इतिहास है। जब राजा विराट के राजधानी में पांडव का वनवास हो गया और वनवास में 13 वर्ष 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। कहा इस अज्ञातवास में पांडव को प्रकट नहीं होना था। गया भीष्म से पूछने कौरव, कहा दुर्योधन बाबा कहीं 13 वर्ष बाद आए तो उसे तो हमें अपना राजपाट देना होगा, कोई ऐसा उपाय करिए
कि पांडव का पता चल जाए। तो भीष्म ने कहा कि पांडव गौ सेवक है, अगर गौओं पर अत्याचार होगा तो अवश्य आएगा, उसका प्रकटीकरण अवश्य। बड़ा सुनकर खुश हुआ दुर्योधन और राजा विराट के गौशाला से उसने गायों को प्रताड़ना देना शुरू किया, गायों को हाँक कर ले जाने लगा। तो जो अर्जुन नपुंसक हो गए थे, बिल्कुल बृहन्नला के रूप में राजा विराट के यहाँ निवास कर रहे थे, उनकी नपुंसकता जाग गई और जो ताली बजाते थे वो ताल ठोकने लगे। उन्होंने कहा, अरे पापी दुर्योधन, मेरी गौ मां को तू कहाँ ले जाएगा? तुझे मेरे से युद्ध करना पड़ेगा तभी तुम जा सकता है। विराट का बेटा उत्तर को उन्होंने सारथी बनाया। उत्तर कहा, इतनी बड़ी सेना से मैं नहीं लड़ सकता। कहा, तुम नहीं लड़ सकते लेकिन मैं लड़ूंगा। उन्होंने छिपाकर जो गांडीव रखा था उतारा और उतार करके जब गांडीव का प्रचालन किया तो दुर्योधन ने कहा, यह गांडीव कोई दूसरा नहीं, अर्जुन नहीं चला सकता है, दूसरा नहीं चल सकता। और दुर्योधन बड़ा खुश हुआ कि मैंने समय से पहले पांडव को प्रकट कर दिया है, इसलिए अब राजपाट फिर से 13 वर्ष उसके अज्ञातवास में रहना पड़ेगा। तभी अर्जुन के पीछे भारत नाम है अर्जुन का और भारत नाम है भारत का। तो भारत जब नपुंसक होता है तो ताली बजाता है, और भारत में जब गौ माता का पुकार उठता है, माँ शब्द जैसे होती है कि भारत दहाड़ उठता है अपनी माता के लिए और ललकार देता है अपने दुश्मनों को और पराजित कर देता है। और उस गौरी में माता को लौटा के लाता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, रे दुर्योधन, कहा खुश हो, तुम क्यों खुश हो? कहा अब तो पांडव को फिर से 12 वर्ष का वनवास होगा। कहा क्यों? कहा क्योंकि 3 दिन अभी बचे हैं वनवास में, पूरे समय में उसके पहले ही पांडव प्रकट हो गए। कहा गौ माँ की कृपा है, अपना समय तिथि जोड़ लो। कहा तुम कौन होते हो? जो गौ माँ का भक्त होता है उसके पीछे भगवान खड़े हो जाते हैं, जो गौ माँ का भक्त नहीं होता उसके पीछे हूँ, इसीलिए काला हो गया हूँ। मेरी माँ और पिताजी तो गोरे गोरे हैं नंद, लेकिन मैं काला हूँ। आज भी काले को पहन करके वकील वकालत करते हैं। ये मेरा मुवक्किल है और मैं इसका वकील। गौ माँ की कृपा से 12 दिन ज्यादा हो गए हैं। हिसाब बुलाओ पंडितों को और बुला करके बताओ कि 12 दिन ज्यादा नहीं हुए हो तो कहना। अब कृष्ण के वकालत को कौन चैलेंज कर सकता? और भगवान श्री आए, पांडव वापस राजपाट मिला, राज किए, उसकी कहानी फिर कहेंगे। लेकिन गौ माता की कृपा से क्या क्या संभव है आपको बताने जा रहे हैं। हमसे कल कुछ लोगों ने प्रश्न किया था कि हमको थायराइड हो गया है स्वामी जी, थायराइड से हम बड़े परेशान हैं। देसी गौ माता के दूध धारोस जो सुबह सुबह होती है 5 दिन पी लीजिए, थायराइड आपका खत्म। देसी गौ माता के धारोस में दूध मतलब निकला और ताजा, उसको औंटना नहीं है ना। एक आदमी तो छत्तीसगढ़ में हमको दिखाया फोटो, कहा देखिए ये मेरे पहले का फोटो और अभी का फोटो। हमने कहा आपने नकली बाल लगाए हैं? कहा नहीं महाराज, हमने गौ कथा सुन के बाल में गुड़ का रावा बनाया और माथे पे लगाया और देसी गौ माथे से 15 दिन चटवाया।
कितने दिन? 15 दिन। और मेरे बाल काले हो गए और मेरे बाल उग गए, मेरे बाल काले हो गए और उग गए। अब मैं कोई बिग वगैरह नहीं लगाया हुआ। 17 सुनिए देखिए मैं ब्लड प्रेशर वाले के लिए तो इतनी अच्छी व्यवस्था है कि गौ माता के पीठ पर हाथ फेरिए और 15 मिनट में ब्लड प्रेशर से आराम हो जाए। गौ जिनका सर दर्द रहता है अधकपारी, कहा सुबह सुबह गौ माता का घृत नाक में डालिए और बिल्कुल आपका सर दर्द जाता रहेगा। हम लाए थे तो एक आदमी अपना संस्मरण सुनाए कि मेरे बच्चे को 6 साल हो गए थे लेकिन गूंगा था, बोलता नहीं था। तो आप लोगों की कथा सुन करके मैंने एक गाय खरीदी देसी, और उसके साथ बच्चे को भी लगाते थे और उसके बछड़े को भी लगाते थे। एक स्तन बछड़ा पीता था, एक स्तन मेरा बच्चा पीता था। 6 महीने ऐसा मैंने किया और उसकी आवाज आ गई, वह बोलने लगा। बोलो गौ माता की जय हो। तो इस प्रकार से एक आदमी ने कहा कि महाराज जी हम अपना संस्मरण सुनाते थे, कथा सुन के बछिया का गोबर उबाल दिए पानी में, गर्म पानी में, उसमें थोड़ा हल्दी डाले और मुझे पत्थर पर गिर गए थे, चोट लग गई थी, काफी हड्डी सूजन था और मैंने उसे लेप कर दिया। 3 घंटा में दर्द से आराम मिला। लगातार मैंने 7-10 दिन लेप किया, मेरे हड्डियों का सूजन जाता रहा। छोटी बच्चिया जो अभी ब्याही नहीं है उसका गोबर, और उसको पानी में उबालिए, उसमें हल्दी डालिए और लेप कर दीजिए जहाँ चोट लगा, सूखने दीजिए। थोड़ी देर बाद सूख जाने के बाद उसे चोट से राहत मिल जाती। एक आदमी ने फोन किया कि महाराज जी मैं क्या करूं, मेरे बच्चे गायब हो गए हैं, मिलते नहीं हैं, जवान बच्चा है। हमने कहा हम तो एक ही इलाज जानते हैं कि गौ माता है, तो हमें तो गौ माता है। हमने कहा कोई हस्टन फ्रीजियन जर्सी तो नहीं है? कहा नहीं। तो कहा कि तो बन गया तेरा काम। कहा कैसे? कहा सुबह उठना, गौ माता को दर्शन करना, उनको सहलाना, उनको स्नान कराना, पैर धो देना, सिर धो देना, 7 परिक्रमा करना और बाएं कान में जाके कह देना भावपूर्वक कि माता मेरे बच्चे कब आएंगे, आप इसके लिए कृपा करो। आपको विश्वास नहीं हुआ, 24 घंटे बाद उसने फोन किया, मेरा बच्चा आ गया है, मेरा बच्चा आ गया। ऋषिकेश का एक घटना है कि कुछ विधर्मियों ने एक बच्चे को कुछ सुंघा करके ले भागा। उसकी माता जी ने बहुत रोई, जार एक ही पुत्र था। बगल में पड़ोसन की कुछ स्त्रियां गौ कथा सुनने जाती थी ऋषिकेश में। उसने कहा सुनो, कुछ नहीं करो, गौ माँ की परिक्रमा करके कुछ कहो। और उसने वही किया, जाके गौ परिक्रमा की और गौ परिक्रमा करके कान में कहा माँ हमारे बच्चे अब किस हालत में हैं। बाद में बच्चा अगले दिन वो बरामद हो गया। उसने जो अपना संस्मरण सुनाया तो सुन लीजिए। कहा हमको कुछ आदमी सुंघा दिया, हम तो बेहोश हो गए, लेकिन जब वो ले गया जहाँ, वहाँ एक आदमी हमको छोड़ करके गया कि हम खाना लेके आते हैं। तो एक आदमी हमको पकड़े था हाथ से, लेकिन गौ माँ की कृपा ऐसी कि उसको नींद आ गई। बस मैं हाथ छोड़ा के भाग गया बाहर, मुझे होश आ गया था और बाहर निकला तो एक मुसलमान व्यक्ति मिला और वो हमको 500 रुपया दिया। और जब वो जाना कि ऋषिकेश का बच्चा है, हमको ट्रेन पर चढ़ा दिया, वो ऋषिकेश लौटा। ये सच्ची घटना में सुना। गौ माता की इतनी कृपा और इतनी जल्दी। अब पूछेंगे क्यों? देसी गौ माता के पुट्ठे में सब प्रकार का व्यवस्था है। उसकी पुट्ठी में सूर्य नारी है, उसका सूर्य से सीधा संबंध है। उनके बाएं कान से जब कही जाती है सूर्य तक वह ध्वनि जाती है, और सूर्य से क्या संसार में छिपा है? कुछ भी नहीं छिपा। और संजोग से कह रहे थे मंझौल वाले कि हमारा क्षेत्र गौ के बिना सुना है, लेकिन हमारे नाद ब्रह्म के व्यास जी ने कल बताया कि माँ भगवान हमको 3-4 गाय हैं, लेकिन 2 देसी गौ, 6 गाय हैं।
और 6 गायों में 2 देसी। तो अब आप समझ लीजिए, देसी गौ की जरूरत हो, हम इनसे निवेदन करें कि हमारी गौ माता की के लिए दूध, दही या जो गोमूत्र की जरूरत हो ये पूर्ति करें। भले ही आर्थिक इनकी दशा अगर अच्छी न हो तो आप उनके भूसे का इंतजाम करें, ये मेरी प्रार्थना है। तो हम कह रहे थे कि भागवत नाम के एक ऋषि हुए जो 123 वर्ष के बाद इच्छा मृत्यु को वरण किया। उन्होंने कहा कि गौ का जो दूध होता है वह अमृत होता है। क्या होता है? अमृत। कहा इस अमृत को बेचने का चीज नहीं है, कभी बिकता नहीं था। कहेंगे महाराज जी गाय हम लाएंगे दूध बेचेंगे नहीं तो क्या करेंगे? हम बोले कि और उसका घी जो होता है प्राण होता है, तो प्राण भी कोई मांगना चाहे बाजार में बिकता है क्या? कोई आपका प्राण मांगे 10,000, 20,000, 10 लाख, आप देंगे? हाथ उठाइए, कितने लोग प्राण देने के लिए तैयार हैं? नहीं देंगे ना? नहीं देंगे। नीचे में गाड़ दीजिए माता जी। तो गाय का घी भी नहीं बेचेंगे, गाय का दूध भी नहीं बेचेंगे, तो फिर बेचेंगे क्या? कहा गोमूत्र भी बेचने का नहीं है, क्योंकि गोमूत्र औषधि 80%, 90% जो हमारी शरीर की बीमारियां हैं वो गोमूत्र से चली जाती है। अगर किन्हीं के शरीर में विजातीय जमा हो गया है तो उसमें 18, हमने कल कहा था कि 18 माइक्रोन्यूट्रिएंट जितना मिट्टी में होता है उतना ही शरीर में होता है, और जितना शरीर में होता है उतना ही गोमूत्र में होता है। तीनों का साम्यता है। तो 2 चीज अगर जीवन में हो जाए, समझ गए, तो जीवन हमारा हरा भरा हो। कहा क्या? मिट्टी के बर्तन में भोजन बने और गोमूत्र हम रोज पिए, कम से कम वर्ष में 50 गोमूत्र का अगर सेवन कर लें तो हमें बहुत हद तक सारी बीमारियों से मुक्ति मिल जाए। अब तीसरी बात है यह कि पूज्य श्री राजीव भाई दीक्षित कहते थे कि एक मेरा जर्मन का मित्र था, उसको बात बात में सोवेनिज्म का बड़ा ख्याल रहता, वो कहता था दुनिया में जर्मन बड़ा श्रेष्ठ है। तो हमको याद है कि उन्होंने कहा, एक दिन मैंने सोचा इसकी तरह हवा बाहर करूं, तो उन्होंने कहा जर्मन किस मामले में श्रेष्ठ है? कहा सब कुछ पहले सोचता है। कहा क्या तुम्हारे यहाँ क्या होता है? कहा आम होता है। कहा नहीं होता। कहा चीकू? कहा नहीं होता। तब क्या होता है? तो कहा हमारे यहाँ मीठा चीज नहीं होता जर्मनी में। तब होता क्या है? तो कहा नीम होता है। कहा नहीं। करेला? तो नहीं। तो हमारे यहाँ ये सब भी नहीं, कि कड़वा चीज भी नहीं होता। कसैला? कहा नहीं होता। तो कहा जर्मन खाक कहाँ नहीं। और हमारे यहाँ इतना चीज पता, नीम होता है, आम होता है, ईख होता है, मंझौल चले जाइए ईख है। कहा भारतवर्ष में कितना गांव है? 2.5 लाख गांव है। 2,40,000 लगभग 48,000 गांव है। और उस सारे गांवों में वह सब होता है नमक छोड़ के, जो एक गांव वाला दूसरे गांव नहीं जाता। बड़ा खुश हुआ। कहा यार तब तो भारत का इंसाइक्लोपीडिया लिखने लायक कहाँ होता है। तो कहा कि भारत में उतना होता है जितना कहीं नहीं होता। भारत को इसीलिए दुनिया में स्वर्ग कहा है। सारे देवता भी भारत आने के लिए तरसते हैं, समझ गए। तो वह एक दिन उसको ले गए, कहा मंझौल गांव के शादी विवाह में, कहा हमको ले चलो। तो वहां देखा गोल गोल रोटी बन रहा है, सब महिलाएं बना रही है, तो अपना फोटो लेने लगा। कहा यार ये तो बड़ा अजीब चीज है। तो कहा क्या है? तो कहा ये क्या है? कहा ये ब्रेड है, तुम्हारे यहाँ जो फैट ब्रेड होता है ये ब्रेड है। तो बड़ा खुश हुआ, और ताजा ताजा रोटी जो खाने को मिला बड़ा स्वादिष्ट है। जर्मनी में होता क्या है? कहा वहाँ गेहूं होता है, चावल होता है, और आलू और प्याज होता है, बस और कुछ नहीं।
तो वह भी गेहूं को खेत के किसान से लेके फैक्ट्री तक जाते और डबल ब्रेड बनाते बनाते 90 दिन लग जाते। कितने दिन? 90 दिन। और 90 दिन में रोटी सड़ जाता है। तो सड़ा हुआ रोटी खाने की आदत तुमको है कि खा लो, या प्याज के साथ रोटी खा लो, डबल ब्रेड खा लो, हॉट डॉग खा लो, कोल्ड डॉग खा लो, जो कह लो उसको पिज्जा कह लो, उसे बर्गर कह लो, जो कहना है कर लो, लेकिन खाता वही सब। कहा कि तब पता चला कि भारतवर्ष में इतनी समृद्ध भारत की संस्कृति है कि यहाँ कई चीजें खाने लायक है। यहाँ माखन भी खाने लायक है, दूध भी खाने लायक है, और तो और गोघृत भी खाने लायक है। एक बात और आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर किसी को लकवा हो गया है या लकवा हो रहा है, मैंने स्वयं सिद्ध बात बतलाई। एक आदमी फोन किए हमको रात में कि स्वामी जी हमारे पिताजी को लकवा हो रहा है, मुंह टेढ़ा हो रहा है, हम क्या आप 5-5 मिनट पर 3-3 बूंद घी नाक में डाल दीजिए, दोनों नाक, और आपका लकवा नहीं होगा। और उन्होंने फोन किया 15 मिनट के बाद कि नहीं अब ठीक है, हो गया ठीक। डॉक्टर का कहना है कि हो जाता लेकिन ठीक हो गया। तो जब भी कभी आपको लगे कि ऐसी स्थिति बन रही है तो देसी गौ माता का घी रख लीजिए बुला, और देसी गौ माता का घी नाक में डाल दीजिए, लकवा रोग खत्म है, एकदम परफेक्ट। एक बच्चा था जो 4 वर्ष तक कौ से कबूतर नहीं कह सका। हमसे कहा स्वामी जी अब क्या करें, हमारा बच्चा पढ़ने में जरा दिमाग से कमजोर है। देसी गौ माँ का घी मंगवाया, कांसे की कटोरी से उसके तलबे में मालिश करवाया और 45 दिन करवाया। कितने दिन? वह बच्चा पढ़कर इतना बढ़िया पास किया कि थ्रू आउट मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन, इंटर फर्स्ट डिवीजन और कंपटीशन पास कर गया। ये गौ माता के घी की कृपा। लेकिन घी आएगा कहाँ से, यह सोचा है कभी आपने? सारी समस्याओं का समाधान है गौ माता से, लेकिन गौ माता ही नहीं है तो गौ माता चली गई। अच्छा, घर से माता चली जाए तो पिता कितना बच्चों का ख्याल रखेगा क्या? कहेगा हम बाहर कमावे कि हम बच्चों का ख्याल रखें। आज माता है इसीलिए घर में बच्चे थोड़ा पढ़ पाते हैं, इसीलिए माता जी को अंग्रेजी में होम मेकर कहा जाता है। क्या? होम मेकर। तो हमारी गौ माता होम मेकर है, समझ गए? तो हम क्यों नहीं कहें कि गौ माता को हम लोग सरकार से मांग करें कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त हो, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त हो। तो बोलिए, हम जब बोलेंगे गौ माता आप क्या कहेंगे? राष्ट्र माता। गौ माता कमजोर है, तब कमजोर संतानें कभी अपने पूर्वजों की रक्षा नहीं कर पाती, इसलिए जोर से बोलिए गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता। 4-5 दिनों से मैं कथा कह रहा था तो लोगों ने कहा महाराज जी थोड़ा दवा भी कहते चलिए बीच बीच में, तो हमने इसलिए सोचा कि नहीं फर्स्ट राउंड में ही दबा कर। तो इस गौ माता के व्यवस्था में अगर हम लोग जुट जाएं, हमने कल से कहा कि या तो गौशाला बनवा लीजिए, लेकिन गौशाला अंतिम इलाज नहीं। कहा गौशाला में गौ सेवकों की कमी है। अपनी मंदिर, अच्छा इतना बता दीजिए आप में से कितने लोग मंदिर रोज जाते हैं? रोज जाते हैं? कम लोग जाते हैं। तो मंदिर जाते हैं तो वहाँ पूजा प्रसाद चढ़ाते हैं। तो आपके घर में गौ माता चलती फिरती मंदिर है, मंदिर का आविष्कार गौ माता को देख, जब पहले पूरे दुनिया में मंदिर नहीं था तो ब्रह्मा ने अपनी बुईता अपनी बेटी को
भेजा कि जा धरती पर तेरी पूजा होगी, इसलिए तुम मंदिर बनते काम हो। नहीं मिला था इसलिए। और देसी गौ माता को अगर आज आप एक रोटी दे दीजिए, ठीक टाइम पर कल आपके पास पहुंच जाएगी और पुकारेगी माँ माँ, करिए रोटी गुड़ दीजिए। जिनका शनि दोष चढ़ गया है, गौ माता को रोटी गुड़ दे दीजिए और 7 परिक्रमा कर लीजिए, शनि दोष खत्म। जिनका राहु दोष चढ़ गया है, गौ माता को गुड़ दीजिए, रोटी दीजिए, राहु दोष खत्म, घास खिलाइए, राहु दोष खत्म। जिनका केतु दोष खत्म हो गया है, गौ माता को दूध दीजिए, थोड़ा गौचारण करवा दीजिए, केतु दोष। तो इतनी समृद्ध हमारी परंपरा है गौ माता का, उसके बाद भी हमारा व्यवस्था है। गौ माता क्या नहीं दे सकती? लोग पूछते हैं। एक राजा हुए, नाम था उनका दिलीप। क्या राजा हुए? दिलीप। इतने बड़े योद्धा कि इंद्र मतलब देवासुर संग्राम में इंद्र का सहयोग करने गए और दैत्यों पर विजय प्राप्त किया। उसके बाद उनके साथ उनके आचार्य भगवान रहते थे, उनको पुत्र नहीं थे। महाराजा आज का जो समय है वो बड़ा अच्छा है। कहा कैसा है? कहा इतने बजे तक आप पहुंचकर अपनी अर्धांगिनी से सहवास कीजिएगा तो आपको एक तेजस्वी संतान पैदा होगा। राजा एकदम देवासुर संग्राम से छुट्टी लेकर बड़े तेजी से रथ से आ रहे हैं और रथ से आ रहे हैं, सामने नंदिनी मैया चल रही है। राजा इतना परेशान और धड़फड़ में है कि हमारा समय न चुके, इसलिए नंदिनी मैया को केवल प्रणाम नहीं किया, उतर कर चलते चले आए और आए और अपने पत्नी से कहा सुलक्षणा, आज का समय बढ़िया है, क्यों ना हम अच्छा संतान पैदा करें। उन्होंने कहा कि बिल्कुल महाराज। फिर संतान नहीं हुआ, गर्भवती नहीं हुई। राजा को बड़ा चिंता हुआ कि क्या करें। तो जब भी कोई परेशानी आती है तो सदगुरु के शरण में सब लोग जाते हैं। राजा दिलीप भी वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ का मतलब समझ लीजिए, जिसके इष्ट उनके बस में है। जिसके इष्ट, वशिष्ठ का इष्ट कौन है? नंदिनी। वशिष्ठ का इष्ट कौन है? नंदिनी। नंदिनी वशिष्ठ की गाय है और उनके इष्ट का हमेशा ध्यान करते करते वशिष्ठ हमेशा नंदिनी के बस में और नंदिनी वशिष्ठ के बस में है, इसीलिए उनको वशिष्ठ कहा। वशिष्ठ के पास गए, महाराज ने अपनी समस्या सुनाई। कहा गुरुदेव, मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा क्या हुआ? कहा हमको तो बहुत दिन हो गए, संतान नहीं है, संतति नहीं है। उन्होंने नंदिनी की ओर देखा। कहा नंदिनी, राजा में संतान क्यों है? नंदिनी और वशिष्ठ की सांकेतिक भाषा हुई, दोनों एक दूसरे के आंखों में आंखें डाल करके नंदिनी बोली कि राजा ने अपराध किया। कहा क्या अपराध किया? तो राजा स्वर्ग से आ रहे थे, मैं चल रही थी और इसने मुझे बाएं कर दिया। जब आप जाने लगे कहीं यात्रा पर, गाय को दाएं कर लीजिए, आपका यात्रा सफल हो जाएगा। और बाएं करके इसने प्रणाम नहीं किया। कहा तब इसका उपाय? कहा इसका उपाय है राजा, पति पत्नी 12 वर्ष हमारी सेवा करेगा, तब इसको संतति होगी। राजा दिलीप को गुरुदेव ने कहा कि जाओ नंदिनी की सेवा करो। 12 वर्ष तक दिलीप और उनकी पत्नी गाय चरती तो खड़े रहते, गाय बैठ जाती तो सोते, गाय सोती तब सोते, ये बैठते तो बैठते। दिन बीते
महीने बीते और सालों साल बीतते चले गए। एक समय आया कि वशिष्ठ दिलीप अभी गाय चारण के लिए निकले ही थे कि सामने एक सिंह प्रकट हुआ। सिंह ने कहा, दहाड़ लगाई गौ रक्षा के लिए। दिलीप की हाथ पान पड़ गया तरकस में। कहा, राजा, बहुत देखे हैं सर को, तुम मुझको क्या मारेगा, तुम्हारा हाथ ही नहीं बाहर होगा। और उनका हाथ यहाँ सट गया। और कौन सा आसन लग गया? गोमुख आसन। क्या आसन लग गया? गौमुख आसन। अर्थात राजा गाय के मुख के सन्मुख हो गए। कहा, राजा, तुम्हारा हाथ अस्त्र के लिए नहीं उठ सकता। कहा, हे देव, आप जो कोई भी है, मैं ये गाय मेरे गुरुदेव की है और गुरु की रक्षा करना, गुरु के गाय की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है। इसलिए मैं इनके रक्षा में तैनात हूँ, सन्नद्ध हूँ। तो राजा की बात सुनकर शेर बुलाकर, पागल हो क्या, तुम्हारे जैसा राजा मिलेगा धरती पर? कहा, मुझको खा लीजिए लेकिन गौ माता को मत खाइए। कहा, राजा पागल हो क्या, तुम ऐसा कई गाय दे सकते? तो राजा बोला, गाय मर जाएगी तो हमें बहुत दोष लगेगा, इसलिए हम मर जाए वो अच्छा है, परंतु आप गौ माता को मत कीजिए। राजा ने जब यह बात कहा तो सिंह ने कहा कि राजन, पागल हो क्या, गुरुदेव को जब चाहो, तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है कि इसके जैसे कई हजार गाय दे सकते हो, तो गाय के लिए तुम अपना प्राण क्यों गवाते हो? कहा, नहीं महाराज, गुरुदेव ने मुझे कहा था इसकी सेवा करने के लिए, और मेरा सेवा अगर पार नहीं होगा तो उससे बेहतर है मेरा प्राण चला जाए। जय हो। तो जब ऐसा उन्होंने कहा तो देखा सिंह गायब हो गया और वहां नंदिनी बोलने लगी। सिंह गायब, नंदिनी बोलने लगी। नंदिनी ने कहा, राजा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, ले रही थी, तो मैं प्रसन्न हो गई तुम्हारी सेवा से। दोनों पति पत्नी घुटने पर झुक गए। कहे, माँ, तो मुझे कुछ क्या चाहिए तुम्हें? कहा, मुझे संतान चाहिए। कहा, क्या चाहिए? कहा, संतान चाहिए। कहा, जाओ राजा, संतान तो तुम्हें ऐसा होगा कि आज तक तुम्हारा सूर्य वंश के नाम से विख्यात था। सूर्य वंश एक भयउ नरेशु, नाम दिलीप अवध के देशु। कहा, अभी तक सूर्य वंश के नाम से तुम्हारा वंश प्रचलित था, अब वो जो तुम्हारा पुत्र है उसके नाम से तुम्हारा वंश जाना जाए। जय हो, जय हो। और वह इतना प्रतापी होगा कि तुम्हारे कुल का नाम उसी से जाना जाएगा। समय आने पर रानियां गर्भवती हुई। गर्भवती होने के बाद एक दिन बड़े उत्तम समय में मधुमास में जन्म हुआ पुत्र का, और उसका नाम नंदिनी ने ही रखा, रघु। क्या नाम रखा? रघु। और उसके बाद से राम के वंश में दिलीप थे, तो उसके बाद रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कहा, अब आज तक सूर्य वंश का नाम था, आज से रघुकुल का नाम हुआ। और रघुकुल के पास रघुवंश गाय के इतने बड़े सेवक थे, इतने बड़े सेवक थे कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि उनके पास एक बार एक ऋषि आए कि हमें
धन चाहिए, क्योंकि हमको जिस कन्या से विवाह होना है उसके लिए सर राजा ने शर्त रखा है कि हमको बहुत सा विपुल धन चाहिए। रघु इतने उदार थे कि गायों के लिए, गौशालाओं के लिए रोज दान करते थे, इसलिए उनका धन का कमी था। सबने कहा कि महाराज मेरे खजाने में तो इतना धन नहीं है, लेकिन आप प्रतीक्षा करें, मेरे पास से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। कहा आपके पास कोई खाली नहीं लौटा? तो नहीं। बड़े चिंतित थे कौत्स मुनि, कौत्स बड़े चिंतित थे, लेकिन कहा आपके जब तक रघु जिंदा है तब तक आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जय। और उन्होंने गौ माता से प्रार्थना की कि गौ माता मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं कौत्स मुनि के पैसे के लिए, खजाने के लिए मैं कल कुबेर पर चढ़ाई करूंगा। और अपनी सेनाओं के साथ गए और उन्होंने कुबेर पर चढ़ाई की। कुबेर पर जब चढ़ाई हुआ, कुबेर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहे वो गोभक्त से लड़ने की मेरी साहस नहीं है। हे महाराज, आपको चढ़ाई करने की जरूरत नहीं, आप मांगे क्या मांगते हैं? कहे हमको उतना चाहिए जितना मैं कौत्स मुनि संतुष्ट हो जाए। कौत्स ने जितना मांगा था उसका 10 गुना इन्होंने कुबेर ने उनको दिया। सुबह कौत्स मुनि को रघु ने जब वह सामान दिया, कहा मुझे इतने की ही आवश्यकता है राजन। कहा नहीं। कहा साधु को जितने की आवश्यकता है उससे ज्यादा नहीं लेता। कहा नहीं मुनिवर, ये मैंने कुबेर से आपके लिए ही मांगा है, ये सारा आप लें। तो कुबेर ने कहा सारा आप ले लें, हम फिर हासिल कर लेंगे। तो कौत्स मुनि सारा धन ला करके गायों के गौशालाओं में लगाए और फिर बड़े धूमधाम से उनका विवाह हुआ। तो हम ये गौ कथा के माध्यम से ये बतलाना चाह रहे थे। कई लोग कल से कह रहे थे कि महाराज ये कैसे हो सकता है कि गौ कथा, गाय से ही सब कुछ संभव है। हम पुराने काल का अगर इतिहास देखें तो गाय से सब कुछ संभव है। जय। तो ये गौ कथा जो है आपकी व्यथा मिटाने के लिए ही यहाँ उपस्थित हुई है। हम जितने व्यथा में रहे, किस दैहिक व्यवस्था में, दैविक व्यवस्था में व्यथा हो, कष्ट हो, तो गौ माता का दैहिक, दैविक, भौतिक दोनों से भी व्यवस्था हो सकती है। तो दिलीप और रघु की कथा से आपने महसूस किया होगा। कल हमसे प्रश्न हुआ था कि क्या दे सकती है गौ माता। एक आदमी ने कहा, हमने कहा वह संतान दे सकती है, आपके दुखों को हर सकती है, आपके शरीर को व्यवस्था की बदल सकती है, आपके मन को बदल सकती है। तो गौ माता के कथा, कृपा कथा में आप गोते लगाते रहें। पहले एक भजन के साथ। भारत में एक जगह है जिसको हम लोग कहते हैं कि वो काशी है, समझ गए? तो काशी भी गौ माता के कृपा से वृषभ भगवान का स्थान है। भगवान शंकरो धर्म वाहन, शंकर धर्म का वाहन रखते हैं। धर्म क्या है? वृषभ। धर्म क्या है? वृषभ। तो काशी कभी पराजित नहीं हुआ। उसमें कृपा किसकी है? तो गौ माता, वृषभ भगवान की। एक रंजू देवी, श्री दिनेश पासवान जी ने व्यास मंच को 101 रुपए देकर गौ माता की का मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है। भगवान उनके जीवन में विमान, सम्मान, धन, इज्जत, प्रतिष्ठा सब दिनानुदिन बढ़े। यही गौ व्यास मंच की कामना। प्रेम से बोली गौ माता की जय हो। तो काशी का एक दृष्टांत कहा, उस काशी
तो हुआ कि क्या है, एक माता जी ने गौ माता के आरती के लिए आरती और दीपक और उसके तेल के लिए व्यवस्था की है। भगवान उसके घर में रोज आरती मंगल होता रहता है। तो काशी अपराजित रही, काशी कभी जीती नहीं गई। एक बार पूरे दक्षिण भारत के एक बड़े ब्राह्मण पद्मनाभ पूरे दक्षिण भारतीयों में शास्त्रार्थ होता रहा, सभी को पराजित उन्होंने कर दिया। रोज काशी के ब्राह्मणों के बीच चर्चा होती कि पद्मनाभ आएंगे, इस बार काशी की इज्जत नहीं बचेगी। बड़ा घनघोर संकट हुआ, सब ब्राह्मण भयभीत हैं। रोज पता चलता कि आज उत्कल प्रदेश प्रवेश कर गए हैं, आज कर्म प्रदेश प्रवेश कर गए हैं, आज अंग प्रदेश प्रवेश कर गए हैं। और अंग प्रदेश के सारे विद्वानों ने, क्या नाम है, दानवती ने दान किया। वाह, क्या नाम है। दानवती का देखिए संस्कार कितना है कि दान करने की अजस्र परंपरा है। और भगवान इसके दान के गुण को दान पर कल बोलेंगे। बड़ा अच्छा है कहानी दान का। उसके बाद थोड़ा कह दीजिएगा, दान पर भी बोल देंगे। तो पद्मनाभ पांडे जैसे जैसे बढ़ते जाते, बढ़ते बढ़ते मगध प्रदेश तक आ गए। मगध प्रदेश में प्रवेश करते ही पता चला कि पद्मनाभ अब सबको विजित कर लिए हैं, जीत लिए हैं। काशी के विद्वानों में हड़कंप है, कल से काशी आएंगे। पद्मनाभ बड़ा शंका हुआ ब्राह्मणों में कि हम क्या पूछेंगे, क्या जीतेंगे। चारों उनके नाम का डंका बज रहा है। तो जैसे मंझौल आते ही हमारे नाम का आप लोग सब जगह प्रचार कर देते हैं कि स्वामी जी आ रहे हैं। आज 10-15 दिन से लगातार बैनर लग गया है, पोस्टर लग गया है। तो विद्वानों में चर्चा होने लगी। शांति से सुनेंगे, बहुत अच्छी कथा है। क्या हुआ कि पद्मनाभ जब काशी में कल प्रवेश करते तो आज मीटिंग हुई। मीटिंग में शंकर भगवान की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। शंकर भगवान की अध्यक्षता का मतलब वृषभ भगवान। किनकी? वृषभ भगवान। वृषभ उनके साथ थे, उसी पे चढ़ के जाते थे। और वृषभ भगवान की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। सब लोगों ने कहा कि मैं बड़ा भयभीत हूँ। कहा क्यों भयभीत है? कहा महाराज हम लोग इस बार पराजित हो जाएंगे। काशी पराजित नहीं हुई, लेकिन आज इस बार पराजित हो गए। शंकर भगवान ने पूछा, अपने वृषभ भगवान की ओर देखा और कहा इसका कोई उपाय है क्या? तो वृषभ ने जो संकेत दिया उसमें पूछा गया कि क्या कबीर को तुमने निमंत्रण नहीं दिया? कहा नहीं महाराज। कहा कबीर जब तक है तब तुम पराजित नहीं होगे। कहा सरकार वो तो कुछ जानते नहीं है, वो तो कुछ पढ़े लिखे नहीं, मसी कागज छुइयो नहीं, गलत गयो नहीं हाथ। तो कबीर क्या शास्त्रार्थ करेंगे? जय हो जय हो। मगर भगवान धर्म के स्वरूप शंकर का आदेश है, सतीश्वर महादेव का, तो उनके आदेश की अवहेलना भी नहीं की जा सकती। बड़ा सारे विद्वानों ने एक स्वर से कहा ठीक है, जब भगवान ने कहा तो जाके कबीर को हमको कह दे।
कबीरदास जी महाराज के पास पहुंचे। कबीर वहां ध्यान मग्न थे। उनका सितारा चल रहा था अपने भगवान के लिए, अपने इष्ट के लिए। तो जब वहां पहुंचे तो सब विद्वान को पहुंचते देख कबीर सहर्ष सब स्वागत किए। हे काशी के विद्वानों, आपका इस कुटिया में स्वागत है। कहा महाराज, हम लोग पराजित हो गए हैं। कहा कैसे? कहा पद्मनाभ सारे उत्तर भारत को जीत लिया, कल हुआ काशी में प्रवेश करेंगे। बड़ा घनघोर संकट में है। बोले तो कहा मसी कागज छुयो नहीं, कलम रहो नहीं हाथ। हमने तो कभी कागज भी नहीं छुआ, कलम भी नहीं, तो हम ये क्या कर सकते हैं? तो कहा कि शंकर भगवान ने कहला भेजा है कि कबीर से कहना शास्त्रार्थ कर लेगा। कहा तब निश्चिंत होके जाओ विद्वानों, शास्त्रार्थ वैष्णव भगवान ही करेंगे, शंकर भगवान ही करेंगे, हम तो केवल एक उनका यंत्र रहेंगे। जाओ, चिंता मत करो, सो जाओ आराम से। मगर सब काशी के विद्वानों को भय लगा है, धक धक कर रहा है कि कल क्या होगा, काशी विजित हो जाएगी। अगले दिन बुलाया गया, पद्मनाभ आए, प्रणाम किए और प्रणाम करके जैसे ही काशी प्रवेश किए, सारे विद्वानों ने स्वागत किया। परंपरा अनुसार उनको सम्मान दिया। कहा आप में से कौन हमसे शास्त्रार्थ करेंगे? कहे हमने कबीर को नियुक्त कर दिया है। पहुंचे कबीर के पास, देखे कि तो जुलाहा है, रुइया काट रहा है, धागा काट रहा है। अंदर से थोड़ा अहंकार था, सारे को तो मैंने पराजित किया, ये जुलाहा हमसे क्या पराजित किया। बड़ा पद्मनाभ पांडे वहां पहुंचे एक जुलाहे के पास। तो कबीर ने पूछा कि आप पूछिएगा कि हम पूछें। पद्मनाभ ने सोचा कि हम पूछेंगे तो इसका हो सकता है कोई समुचित उत्तर न दे, तो इसी से पूछ लेते हैं। कहे तो आप ही पूछिए। कबीर ने दो ही शब्द पूछा। कहा हम तो पढ़े लिखे नहीं है, आप ही बता दीजिए केवल कि पढ़ समझी कि समझ पढ़ी। पढ़ समझी कि समझ पढ़ी। पद्मनाभ ने दो चार बार दिमाग लगाया, सोचा बात तो छोटा होगा लेकिन बात है बड़ा। तो कहे कि एक दिन का हमको वक्त दीजिए। बोले 3 दिन का वक्त। घर गए, पद्मनाभ के लिए वह मंत्र हो गए, पढ़ समझी कि समझ पड़ी। पढ़ समझी कि समझ पड़ी। तो अगर हम बोलते हैं कि पढ़ के समझे, फंस गए। कहा कि ईश्वर को अगर हम पढ़ के समझे तो पढ़ने के लिए आए नहीं तो समझे कैसे? और अगर कहते हैं समझ के पढ़े तो कहे जब पढ़ने आता नहीं था तो समझे कैसे? समस्या जटिल होती गई। उनकी सारी व्यवस्थाएं, रात में नींद नहीं हुआ। अगले दिन आए कबीर के पास। कहा महाराज 2-3 दिन का और वक्त देते हैं। कहे कि बिल्कुल वक्त। जय हो। फिर वक्त में जाए घर, पूरे दिन अब तो पागल ही हो गए। समझ पढ़ी कि पढ़ समझी, समझ पढ़ी कि पढ़ समझी। बस एक ही मंत्र बोलते पद्मनाभ, सारे मंत्र भूल गए, सारी व्यवस्थाएं भूल गए। तो हम आए थे तो पद्मनाभ 3 दिन के बाद फिर आए। कहा महाराज
थोड़ा और वक्त देते, 1 सप्ताह, और 1 सप्ताह कहे कि बिल्कुल आपके पास वक्त है, आप सोच के कहिए। जय हो जय हो। 7वें दिन पद्मनाभ तो बिल्कुल निराश हो गए, आके पैर पकड़ लिया, कहा महाराज मैं हारा आप जीते, मैं हारा और आप जीते। तो नियम है कि जो जीतता है वह गुरु होता है और जो हारता है वह चीज। पद्मनाभ को अपने बल, विद्या, रूप, यश का अहंकार था और ब्राह्मण होने का अहंकार था। उसको एक जुलाहे के पास शिष्य बनना था। जय हो जय हो। उसके बाद शुरू हुई पद्मनाभ की यात्रा। पद्मनाभ सोचते कि कबीर के पास बैठ के कुछ शास्त्र पढ़ेंगे, मगर कबीर अपने मन में गुनगुनाते और तकलीफ बजाते। पद्मनाभ सोचे कबीर तो महामूर्ख हैं, हमको कुछ पढ़ाते नहीं। उसी समय औरंगजेब से राज पोषित एक संत थे शेख तकी। शेख तकी का पूरा नाम था, वहां भंडारा चलता था और बड़े अच्छे अच्छे वो बातें बोलते शास्त्र से, कुरान से। शेख तकी के बारे में प्रसिद्ध था कि बड़े संत हैं। पद्मनाभ को यहाँ मन नहीं लगा कबीर के पास। कबीर कहा करते थे कि जो उस तक जाना चाहता है उसको शास्त्र और शब्द की जरूरत नहीं, परमात्मा ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है, तो शास्त्र और शब्द को हटाना पड़ेगा। तुम शास्त्र और शब्द से जब तक घिरे होगे तब तक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और एक वृषभ का वरदान प्राप्त व्यक्ति कबीर शास्त्र और शब्द नहीं जाना, इसलिए शास्त्र शब्द बोलता नहीं। कबीरा खरा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। वह तो कबीर जंगल का शेर है, वह जंगल का पौधा है जिस पर हवाओं का थपेड़ा, अग्नि का थपेड़ा, सब कुछ झेलने की क्षमता है। कबीर वह व्यक्ति है जो भाषा का डिक्टेटर है, जो बरसे कंबल और भीगले पानी की बात करता है, उल्टी बात करता है। कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। और वहां पढ़ा लिखा पद्मनाभ शास्त्र वेद सारा का ज्ञाता, मन नहीं लगा। सोचा कि वेद पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, कबीर तो कुछ पढ़ाते नहीं, तो शेख तकी के पास चले। आश्रम छोड़ा, कुटिया छोड़ी, शेख तकी के पास गए। शेख तकी के पास कुछ दिन तक शास्त्र पढ़ा, मन लगा। एक दिन उन्होंने कहा कि सरकार, शास्त्र से शब्दों के रहस्य को जाना तो जा सकता है, परंतु शास्त्र जिसकी विवेचना करता है उस ब्रह्म को पाया कैसे जा सकता है। शेख तकी समझ गए कि इसको ब्रह्म की अब चाहत है। शेख तकी ने कहा, कबीर ऐसा करो कि हम तुमको साधना की एक पुस्तक देते हैं, इससे तुम पढ़ना और साधना करना। हम आपको साधना की पुस्तक दे दें और कह दें, तो शेख तकी तो साधना जानते नहीं थे, उसका थ्योरी जानते थे, सिद्धांत। तो ने दे दिया। कभी ये पद्मनाभ उसी साधना को करने लगे। साधना करते करते एक दिन उनकी समाधि लग गई, अर्थात कुंडलनी जाग गई और मस्तिष्क पर चढ़ गई, बेहोश हो गई। शेख तकी के आश्रम में हल्ला मचा कि अरे पद्मनाभ बेहोश हो गए। कुछ देर में सब लोग आए। शेख तकी को साधना के रहस्य का पता नहीं था। उनकी समाधि को उन्होंने मृत्यु समझा, उनके हृदय बंद हो गए थे।
इधर एक आशुतोष जी महाराज 10 वर्ष पहले 2013-14 में उन्होंने समाधि ली है। उनका शरीर वो बिहार के ही संत हैं, खगड़िया का। फ्रीजर में बंद करके सब चेला रखे हुए हैं कि गुरुजी इसकी समाधि टूटेगी। और इधर एक महिला उनकी शिष्या, अभी अखबार में आया था कि उन्होंने भी समाधि ली है कि गुरुजी को जाके जगाएंगे तब लेके आएंगे। तो साधना के इस रहस्य को समझे नहीं शेख तकी, और उसने छू करके कहा कभी पद्मनाभ अब मर गया है, इसका अंतिम संस्कार कर दो। सब लोग उठाए, हिंदू संत थे, हिंदू रीति रिवाज से घाट पर गए और लकड़ी सजाई, चिता जलाई और उस पर पद्मनाभ को लिटाया। भगवान की कृपा, उसी घाट से कबीर स्नान करके ऊपर आ रहा। सबने कहा कि पद्मनाभ अब काल कबूलित हो गए। कहा, चेहरा देखकर ही बोले, बड़े अरे यह जीवित है, इसे मार क्यों रहे हो? कहा, कैसे जीवित है? कहा, रुको रुको। उन्होंने कनपट्टी का एक नस दबाया, अपना ऊर्जा वहां प्रवाह दिया। पद्मनाभ चेतना में आ गए, निश्चेत थे, चेतना में आ गए। चेतना में जब आए तो उठ के बैठे तो देखे कि हम चिता पर बैठे, और इस चिता पर बैठकर हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हम तो आज मर ही जाते हैं। लोगों से पूछा, फिर कबीर ने पूछा, अरे पद्मनाभ तुम चिता पर बैठे क्या कर रहे हो? उतरा, गोपा पैर पकड़ लिया, कहा, गुरुदेव साधना ब्रह्म के रहस्य को कोई ब्रह्मवेत्ता ही बता सकता है, शास्त्र और शब्द नहीं बता सकता। शास्त्रों से ब्रह्म को जाना तो जा सकता है, परंतु पाया नहीं जा सकता। ब्रह्म को पाने के लिए हमें शास्त्र और शब्दों से परे जाना होगा, और शास्त्र और शब्द से परे जाना होगा। तो ब्रह्म प्राप्ति का कोई साधन अगर कुछ है तो पहले गुरु के सच्चे गुरु के पास जाना और सच्चे गुरु के पास बैठना। और जब तक आप सच्चे गुरु न मिले तो पद्मनाभ जैसी स्थिति हो सकती। जय हो, जय हो। पद्मनाभ लौटे, आश्रम आए। बोलिए पद्मनाभ भगवान की जय हो, कबीर भगवान की जय हो। उसके बाद पद्मनाभ आजीवन कबीर के शिष्य बने और बड़े ब्रह्मवेत्ता बने। तो बोलिए गौ माता की जय हो। तो भजन, वही एक बहुत बड़ा सा भजन है, सारी भक्त मिलकर क्या होती है कि हम चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर लें। कोई धन के लिए व्याकुल है, कोई तन का दुखी है, तो कोई मन का दुखी है, लेकिन सुखी कोई नहीं है संसार। कहा सुखी रहना चाहते हैं तो गौ माता के शरण में ही सुखी रहा जा सकता है। कहा साधना के रहस्यों को अगर जानना है तो कबीर के पास पद्मनाभ रहने लगे। उसी क्रम में जब चर्चा आई तो एक चर्चा यह भी आई कि आप जो चंचलता है, आपके मन की चंचलता है, वह दूर कैसे हो? तो कहा दमन नहीं, भोग नहीं, बल्कि मुक्ति। गीता में भगवान ने कहा चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़। चंचल मन को शांत कैसे करें? जय हो। कहा चंचल मन के शांत करने का उपाय बताया कि दमन नहीं, भोग नहीं, बल्कि मुक्ति। कहा कि बड़ा मुश्किल बात है, ये क्या है समझा रहे हैं गीताकार। कहा है कि मन को अगर आप वासनाओं का दमन करेंगे तो वह दुगने वेग से हो जाएगा।
और उसको भोग में अगर भोगाग्नि न भुगता पहले मुक्ता, भोगों को जरा आप भोगने लगेंगे तो भोगने की और इच्छा हो। हम गए थे पश्चिम बंगाल, तो एक कम्युनिस्ट के विधायक थे, वहां गए थे, आसनसोल में कथा था, तो उन्होंने आया कहा महाराज क्या हम लोगों को ये सब कथा उठा में विश्वास नहीं है? के लिए बहुत अच्छी बात है, हम अगर नियम न बनावे तो एक गांव समाज न चले, हम राजनीतिक लोग ही सब चीज करते हैं। तो अगले दिन हमसे फिर मिले, हमने कहा आपको कितना पुत्र संतान है? कह दो, एक बड़ा जो है 22 वर्ष का पुत्र है और छोटी 20 वर्ष की कन्या। पहले ये बता दीजिए कि जब आप कहीं जाते हैं तो घर में कौन रहता है? कहा दोनों रहती है, भाई बहन। हम कहे आप जब नहीं होते हैं तो भाई बहन को पति पत्नी बनने से कौन रोकता है? आपका कौन सा कानून? कहा कि नहीं ऐसा तो कोई कानून नहीं है। हम के लिए हमारा कानून, हमारी गौ माता का कानून, हमारे धर्म का कानून हमारे घर में भी चलता है। कहा कैसे? चाहे लाख भाई दुरात्मा रहे, दुष्टा रहे, बहन का अगर किसी तरह से अप्रियावस्था हो जाए तो कपड़ा ही ढकेगा, उसको भोग की इच्छा प्रबल नहीं होती है। क्या नहीं होती है? बल्कि भाइयों की रक्षा, भाई अपने बहन की सील की रक्षा, उसी तरह चाहे कितना भी कलयुग आ गया, एकाध राक्षस हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज्यादातर भाई अपने बहन के सील की रक्षा करता है और धर्म का कानून वहां चलता है। बड़ा निश्चिंत होकर आप घर से जाते हैं। हम घर से चले आए हैं तो हमारा बच्चा वहां हमारे बेटी का रक्षा करने वाला है ना? चुप हो गए हम के लिए, हमारा कानून तो आपके घर में अलिखित है, बिना लिखा, कहीं लिखे नहीं है। सब जाएगा एकदम ऐसे तो सोता रहेगा, लेकिन आप नहीं रहेंगे तो पूरा एकदम सजग रहेगा कि कोई आदमी हमारे बहन के साथ दुराचार ना करे। तो यही चीज हम कह रहे थे कि हमारे मन की वासनाएं जब उछाल मारती है तो उसी में गीताकार ने कहा दमन नहीं, भोग नहीं, बल्कि मुक्ति। कहा मुक्त कैसे हो गए? भगवान ने कहा गीता में कि मैं सुगंधों में पवित्र सुगंध हूं, सुगंधों में पवित्र सुगंध। कहा पवित्र सुगंध, सुगंध भी अपवित्र होता है क्या? जब भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं सुगंधों में पवित्र सुगंध हूं, तो कहा सुगंध भी अपवित्र होता है क्या? तो निश्चित रूप से जब कृष्ण कह रहे हैं होता होगा। कहा कैसे? तो शास्त्रकार ने समझाया कि यदि अभी जो धूप बाती जल रही है तो कितने लोग हैं जिनके मन में भगवान और गौ माता का ध्यान नहीं है। धूप की सुगंध आ जाए तो आपके सबके मन में आएगा आह कहीं पूजा हो रही है, भगवान की कथा हो रही है। मन आपका चाहे कितना भी चंचल हो भगवान के तरफ जाता है। लेकिन फिरदौस की खुशबू आ जाए तो वह भी सुगंध है। फिरदौस की खुशबू, रजनीगंधा की खुशबू आए तो महबूबा याद आती है। सुगंध मेरी महबूबा फिरदौस लगाती है। आज काश मेरे पास होती तो मैं उसका अंक साइनी बन जाता। ये फिरदौस की खुशबू है। कहा मन में अपवित्र विचार उठते हैं, नहीं उठते कि हमारे वो यहाँ होते तो बड़े अच्छे होते। तो इसका अर्थ है कि सुगंध भी दो प्रकार का, एक सुगंध से संसार की ओर मन जाता है, वासना की ओर जाता है, और एक सुगंध से उपासना की ओर मन जाता है। तो जब सुगंध उपासना बन जाए तो पवित्र सुगंध, और जब सुगंध वासना बन जाए तो अपवित्र सुगंध। समझ गए? कहा
तो इसको दमन करने से नहीं होता, इंद्रियों को दमन करना नहीं है, लेकिन भोग भी नहीं करना है, ज्यादा उपयोग करना है। हम गृहस्थ जीवन में जिए, गृहस्थ की मर्यादा समझें, हम अपनी पत्नी के साथ अपना गृहस्थी बसावें, लेकिन कहा दमन नहीं, भोग नहीं, बल्कि मुक्त होकर। कहा कैसे? कहा एक बार एक संत थे, बड़ा दिन भर उनका मित्र आया, बहुत बड़े फकीर हुए, उनके पास एक मित्र आया, मुस्तफा कमाल 20 वर्षों बाद। संत ने कहा, मुस्तफा ने पूछा कि अरे कहाँ जा रहे हो? दोनों मित्र थे। कहा कि आज मेरा दावत है 3-4 जगह, 3 जगह, मैं वहीं जा रहा। कहा हम भी चलते, लेकिन हमारे कपड़े गंदे हैं। कहा कोई बात नहीं मित्र, हमारे पास एक गए हैं, मंझौल में कथा हुई थी, तो शेरवानी और पैजामा हमको मिला है, नए रखा है, हमको ज्यादा जरूरत नहीं है, तुम ही पहना तो दिया, लेकिन अब रस होने लगे, जलन। कहा रे ये शेरवानी पैजामा तो पहन के लगता है मेरा मालिक है, मैं तो इसके सामने नौकर लगता, बड़ा गड़बड़ हो गया, हमको ये अपने पहनना चाहिए। मगर अब देखिए इंद्रियों की वासना प्रबल हो गई, तो किसने कहा, बड़ा गौर से देखा, कहा चलो कोई बात नहीं है, मन को समझाया। जब गए तो एक जगह उमेश बाबू के यहाँ आज का भंडारा था, खाए, भंडारा आया, तो उसने पूछा कि ये कौन है? तो समझ गया कि वो हमसे ज्यादा इसको महत्व दिया जा रहा है। इसका अर्थ है कि हमारा शेरवानी पैजामा से ही बादशाह दिखता है। कहा ये मेरे मित्र मुस्तफा कमाल है, 20 वर्षों बाद आए हैं, मैंने सोचा कि दावत खाने जा रहे हैं तो इनको भी साथ कर गए, रह गया कपड़े की बात, वो मेरे हैं, रह गई कपड़े की बात तो वो मेरे हैं। मुस्तफा तो जल भर के राख हो गया। कहा बेहुदा कपड़ा भी दिया और बेइज्जत भी कर दिया, इससे बढ़िया नहीं दे। वहां तो किसी तरह दावत खाया। अगले दिन रास्ते में निकला, कहा मित्र तुम तो बड़े बेमुलव्वत हो। कहा कैसे? तो कहा कि कपड़े को चर्चा करने की क्या जरूरत है, तुमने कपड़ा की चर्चा कर दिया। कहा यार स्लिप ऑफ टंग हो गया, जेबा फिसल गई, अब नहीं कहेंगे ये बात, अब नहीं कहेंगे। हाथ पैर जोड़ा, यार गलती हो गई, चलो अगले दिन अगले जगह पर चलते हैं। पहुंचे निरंजन बाबू के वहाँ दावत थी, जल्दी से लाया गया खाना, मगर निरंजन बाबू है कि देख रहे हैं बड़ा शानदार आदमी आया है, यार कौन है। इस बात को फकीर समझ गए कि अरे मुझको भिखमंगा समझ रहा है, इसको अमीर समझ रहा है। कहा ये कौन है, परिचय कराइए। कहा ये मेरे मित्र मुस्तफा कमाल हैं, 20 वर्षों बाद आए हैं और हमारे मित्र थे, हमने सोचा चलो भाई कहीं दावत में जाएंगे, इनको भी साथ लिए चले। रह गए कपड़े की बात, तो वो उन्हीं के, ये कपड़े उन्हीं के। कहा उन्हीं के हैं, इसका मतलब कपड़े दूसरे के भी होते हैं क्या? उन्हीं के हैं कहने का मतलब क्या है? ये कहीं दूसरे का मांग कर भी पहनते हैं क्या? अब तो बड़ा बेइज्जत हुआ मुस्तफा कमाल। कहा निकलो यहाँ से, कि बड़ा बेवकूफ आदमी है। कहा अमा यार तुम फकीर हो गया, लेकिन तुम्हारी फकीरी को मैं लात मारता हूँ। हमको 2 जगह तुमने जितना अपमानित किया है, हम आज से तुम्हारे पास कभी नहीं जाऊंगा।
कहा यार बड़ी गलती हो गई, अब यह शब्द भी मैं कहीं नहीं दूंगा, चलो कहीं खा लेते हैं। रणधीर सुभाष बाबू के यहाँ निमंत्रण है, आज अंतिम है, काहे के लिए चिकन। बड़ा हाथ पैर जोड़ा, तैयार हुआ, ले गया, कहा कि सुनिए, सुभाष भी देखे कि बड़ा सुटेड फुटेड आदमी है। सुटेड फुटेड आदमी को देख करके सब लोग प्रभावित होता है। सुभाष स्वामी विवेकानंद गए थे तो कैरिक वस्त्रों में इनकी बड़ी फजीहत हुई थी। अमेरिका में इनके कैरिक वस्त्रों को देखकर बड़ी फजीहत हुई। लोग इन पर ढेले बरसाते थे, इनको चोट लगती थी, कुछ नहीं कह पाते थे। इनको शिकागो सम्मेलन में गए तो इनके दल 30 बन के उभरे और सम्मेलन में खड़ा हुए, और खड़ा होकर के स्वामी जी ने कहा कि मैं एक ऐसे देश से आया हूँ जहाँ से सभ्यता और संस्कृति की पहचान धोबी और दर्जी तय नहीं करता। मैं एक ऐसे देश से आया हूँ जिसके बारे में कहा जाता है कि वह सपेड़ों का देश है, मूर्खों का देश है, पागलों का देश है, जादूगरों का देश है, परंतु मुझे अपने भारत माता के पुत्र होने में गर्व है। जय जय। और मैं आपको कहने जाया हूँ कि मैं एक ऐसे देश से आता हूँ जहाँ की सभ्यता और संस्कृति की पहचान हिमालय की उपत्यकाओं में बैठा हुआ एक महात्मा तय करता है, जो लेने के नाम पर संसार से केले की कॉपी लेता है और देने के नाम पर संसार को अपने आप्लावित ज्ञान से आप्लावित करता है। बदले में कोई रॉयल्टी नहीं लेता, बदले में कोई भी धन नहीं लेता। है किसी में इतनी हिम्मत? यहाँ तुम सूटे फूटे कोटेड आदमी से अपना परिचय लुटेरों से देते हो। जो तुम्हारा लुटेरा रहा है, भारतवर्ष के लोग लुटेरे नहीं हैं। भारतवर्ष के लोग बड़ी सगर्व अपने को उस गोत्र का कहते हैं जिस गोत्र से वह जुड़ा होता है। पता चलो ये गोत्र क्या है, गांव में चले जाओ, एक कम पढ़े लिखे पुरुषों से पूछो, अपने महिलाओं से पूछो, उनको भली भांति पता है कि उनके गोत्र क्या होते हैं, उनके गोत्र क्या होते हैं। कहा कि स्वामी जी ने कहा कि हो सकता है अमेरिका की पहचान धोबी और दर्जी तय करता होगा। दर्जी सूट सीता है और सूट सी करके तुम अपने को बड़ा समझते हो, परंतु भारत में उसको बड़ा नहीं माना जाता। भारत में किसको बड़ा माना जाता है? जो गैरिक वस्त्र पहनकर गलियों में घूमता है और बिना पैसे लिए अपने ज्ञान से अपने बच्चों को, अपने संतति को अपने पूर्वज के गोत्र से परिचय कराता है और अपनी विशाल क्षमता को, अपने धर्म को वह बतलाता है कि तुम इस धर्म के योद्धा हो और इस धर्म का योद्धा पूरे संसार में घूमते चलता है और उससे शास्त्र सत्य के लिए शास्त्रार्थ करने वाला कोई नहीं मिलता। बड़ा ताली बजाता, बड़ा खुश हुआ था लोग। उतना ही नहीं, उन्होंने महिलाओं के बीच बोलते हुए कहा था कि मैं एक ऐसे देश से आया हूं जहां की महिलाओं को काली, दुर्गा और लक्ष्मी माना जाता है, सरस्वती माना जाता है। वहां की महिलाएं निरक्षर तो हैं परंतु मूर्ख नहीं। जो स्कूल भी नहीं गई हैं उन्हें भली भांति पता है कि हम अपने पति के साथ क्या व्यवहार करें। वह किसी की भाई है, किसी की बहन है, किसी की भगिनी है, किसी की भबू है, किसी की बधू है और भली भांति अपने सास ससुर की सेवा करती है, अपने जेठ के सामने अपने आंचल गिराती है और अपने पति से पति भाव में बात करती है, अपने भैया से बहन के लिए के जैसा बात करती है। इसके लिए उसे किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना पड़ता, प्रत्येक घर भारत का यूनिवर्सिटी। जय हो जय है ना? किसी को ट्रेनिंग लेना पड़ता है यूनिवर्सिटी में जाके कि नहीं तेरे जेठ लगेंगे तो जेठ के सामने खूब नंगा होकर जाना चाहिए। जाना चाहिए क्या? कहा मुझे
मुझे लगता है कि मेरी भारत की महिलाएं भी तुम्हारी तरह विदुषी हों, परंतु कहा स्वामी जी, परंतु पर रुक गए। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं भारत देश की स्त्रियां भी तुम्हारी तरह विदुषी हों, पढ़ी लिखी हों, लेकिन कहा स्वामी जी लेकिन पर और परंतु पर रुकते क्यों? कहा सोचता हूं तुम्हारा नमक खाता हूं, कहीं तुम्हारे नमक खाने से हम कोई बात ऐसा कह दें तो बुरा तो नहीं लगेगा? कहा नहीं लगेगा, बोलिए। कहा मैं चाहता हूं भारत की नारियां भी तुम्हारी तरह विकसित हो, लेकिन तुम्हारे तरह चरित्रहीन न हो, तुम्हारे तरह चरित्रहीन न हो, तुम्हारे तरह चरित्रहीन न हो। कहा चरित्र बचेगा तो हम राम पैदा कर लेंगे, चरित्र बचेगा तो हम कृष्ण पैदा कर लेंगे, चरित्र बचेगा तो हम बंदा बैरागी पैदा कर लेंगे, चरित्र बचेगा तो स्वामी विवेकानंद पैदा कर लेंगे। परंतु जब चरित्र चला गया तो सब कुछ चला जाएगा। इसलिए भारत की स्त्रियां नहीं निरक्षर है तो ठीक है, परंतु चरित्रवान हो, इस बात का हमें गर्व है कि भारत में ऐसे देश से आया हूँ जहाँ की स्त्रियां चरित्रवान होती हैं। और इस चरित्र को बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है पता है? आज हमारा चरित्र बिगड़ रहा है तो उसके पीछे का कारण अगर आप ढूंढेंगे तो ढूंढेंगे कि हमको जो भोजन मिल रहा है वो विषयुक्त भोजन। जब तक गाय माता का दूध बचा रहा हमारे बच्चों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर लिमिट रहा। अब हम खाते हैं संडे हो या मंडे, रोज खाएंगे अंडे, और रोज जब खाएंगे अंडे तो पड़ेंगे यमराज के डंडे, है ना? संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे और रोज खाओगे अंडे तो पड़ेंगे यमराज के डंडे। माता पिता बड़े गर्व से कहते हैं हमारे बच्चे विकसित हो जाएंगे क्योंकि अंडा खाते हैं। अरे जब अंडा खाएगा तो अंडा कौन देता है? गाय देता है अंडा? क्या देता है? मुर्गी। तो कैसे करेगा? करते रहेगा। और दूध कौन देती है? गाय। जब दूध खाएगी तो वो गाय बनेगी बिटिया। गाय, हम लोग जाते हैं कहते हैं कि हमारी बिटिया गाय है। बिटिया क्या है? गाय। गाय का मतलब बैल है, जानवर है? नहीं, गाय का मतलब है चरित्रवान है। समय आप आने पर ही वह अपरिसर की अपेक्षा करती है, समय आने पर ही वह बच्चा देती है, समय आने पर ही बच्चों का लालन पालन करती है, अपने बच्चों का लालन पालन करती है। दया करुणा की मूर्ति है हमारी बिटिया। आपके यहाँ आएगी, जैसे खूंटे से गाय बंधी होती है वैसे आप जिस खूंटे से बांध दीजिएगा उस खूंटे में बिटिया बनेगी। तो कहा स्वामी विवेकानंद ने कहा, और इतना साहस कौन कर सकता है? दूसरे मंझोल में आके आपको हम गाली दे जाएं और आप हमें थप्पड़ न लगावें तो यह बहुत साहस की बात है। और इतना साहस वही कर सकता है जो गौ माता का पुत्र होता है। इतना साहस वही कर सकता है जो गौ माता का पुत्र होता है। आप पता कीजिए, उनके पिताजी वहाँ के स्टेट थे, वहाँ के अटॉर्नी जनरल थे, और उस अटॉर्नी जनरल नरेंद्र के पिताजी अटॉर्नी जनरल थे, और उनको बचपन से ही गाय की सुविधा मिली थी, गाय खाने की सुविधा मिली थी, गोमूत्र की सुविधा मिली थी, पशुगत की सुविधा मिली थी। सूर्य की तरह पूरे अमेरिका में छा गया, जहां गया वह छाता चला गया। महिलाओं को, पुरुषों को, आवाज, बाल, बुद्ध, नर नारी सभी लोगों ने आकर के उनकी बड़ाई की। इतना ही नहीं, एक दिन जिस किंग मेरिटा ने उनको अपने उसमें प्रवेश कराया, वह 16 वर्षीय अति सुंदर थी। रात्रि के 12 बजे उस पुरुष के सामने दरवाजा खटखटाया। स्वामी विवेकानंद को बोले, कौन हो तुम? कौन? कहा मैं भगनी निवेदिता की नाम की मेरिटा था। उन्होंने कहा हाँ बोलिए। तो मैं आपके पास आपकी अंक साइनी बनने आया। मैं आपके पास आपकी अंक साइनी बनने आया। बोले बोलो।
कहा मैं चाहती हूं कि आपके समान ही मुझे एक तेजस्वी पुत्र हो, इसलिए आप मेरे साथ सहवास करें। भारत का हुआ बेटा अगर चाहता तो कोई देखने वाला नहीं था, उसके साथ अपने चरित्र को बिगाड़ सकता था, परंतु उसने कहा मां मैं तेरा पुत्र हो गया, आज से मुझे तुमसे मेरे समान ही पुत्र आपको चाहिए ना। कहा वो तो अवाक रह गई। कहा हो सकता है मुझसे जो संतान पैदा हो मेरे समान सुंदर हो, परंतु मेरे समान बुद्धिमान ना हो सकता है, मेरे समान बुद्धिमान हो परंतु मेरे समान तेजस्वी ना हो। और इन सारे गुणों को अगर कोई एक व्यक्ति है, तुम जो ऐसा महसूस करती हो जैसा कि तुमने कहा तो मैं ही हूं, तो मैं तुमको आज से मां माना हूं, तुम मैं तेरा पुत्र हूं, मैं तुमको मां माना और तू मेरी मां है, मैं तेरा पुत्र हूं। अवाक रह गई। जौवन जड़ से धड़क नहीं थी, वासना से धड़क नहीं थी, और उसकी वासना को भगवान श्री स्वामी विवेकानंद ने, नरेंद्र ने उपासना में बदल दिया। जय। पत्नी वासना है और मां उपासना। तो पत्नी अगर हो तो वासना होती है, और मां होती है तो उपासना होती है। और पत्नी की वासना को बदलने वाला अगर कोई होता है तो वह गौपुत्र होता है, और उस गौधन है उस गौपुत्र। बोलिए स्वामी विवेकानंद की। आज सैकड़ों वर्षों बाद उनके इस चरित्र के गीत गाए जाते हैं। भारत हमेशा चरित्र का पूजन किया है, अगर चरित्र ना हो तो भारत की पूजन नहीं होता। मैं 17 वर्ष से मंझौल में आया हूँ, और 17 वर्ष से मेरी बिटिया छोटी छोटी आकर के मेरे साथ योग की है। और अगर मेरे में थोड़ा सा भी आपको तो इतना नहीं कि केवल मैं ही होशियार हूँ, सारे लोग होशियार हैं, और वो समझ लेते तो हमको बुलाने का साहस नहीं करते, बोलते छोड़ दीजिए। उनका जिनका चरित्र चला गया सब कुछ चला गया। इसलिए साधना जब वासना में, साधना जब वासना बनती है तो गिरता है आदमी, लेकिन साधना जब उपासना बनती है तो चढ़ता है आदमी और ब्रह्म की गति पाता है। तो मैं कह रहा था, अब चर्चा हो रही है, हम समझ रहे हैं, लोग वहां छटपटा रहे हैं। तो कह रहे थे कि बड़ा मुस्तफा कमाल कहा कि अब हम दूसरे घर नहीं जाएंगे। कहा कब जाओगे? कहा एक बार गलती हो गई। कहा तुमने कहा कि ये कपड़े मेरे हैं, तुम दिया क्या? बेइज्जत किया। तो कहा दूसरी जगह फिर हम तुम कहा नहीं बोलेंगे, तो कहा कपड़े उन्हीं के हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? हम दूसरे का कपड़ा मांग के करते हैं क्या? कहा यह बात भी मैं नहीं भूलूंगा। गए संतोष जी, संत थे, उनके पास बुढ़ाट की दावत था, खाए दावत में। संतोष जी ने देखा बड़े सुंदर नवयुवक है, पूछे कि महात्मा जी ये कौन है? कहा ये तो मेरे मित्र मुस्तफा कमाल है, 20 वर्षों बाद आए हैं, मैंने सोचा कि दावत में इनको भी साथ ले चलो। तो रह गया। कपड़े के बाबत आप हमको मत पूछिए, ये किसके हैं मुझे मालूम नहीं। अर्थात मन का जब इंद्रियों का दमन होता है तो दमित इंद्रियां उभर जाती हैं। मतलब कहने का भाव है कि इंद्रियों का दमन नहीं, बल्कि दमन करेंगे तो उभर के सामने आएगी। और वह तो उसी समय कपड़ा खोला और फकीर के सिर पर दे मारा। कहा लो ये तुम्हारा शेरवानी और ये पैजामा। उल्टे पांव लगोट पहन के भागा। कहा कि हम आज तक समझे थे कि फकीर ऐसा नहीं कर सकता, साधु ऐसा नहीं कर सकता, परंतु तुम तो बड़ा पापी निकला, हमारा कपड़ा दे करके पूरे समाज में भारी बेइज्जती कराई। तो इसका अर्थ होता है कि दमन नहीं, भोग नहीं, बल्कि मुक्ति। कहा इस मुक्ति का मार्ग सरल कौन करेगी? तो कहा गौ माता। कहा कैसे? कहा कि योग सिद्धि उसी की होती है जो पंचगव्य पीता है। योग सिद्ध उसी की होती है जो पंचगव्य पीता है। जैसे ही आप पंचगव्य पीने लगेंगे, आपके ब्रह्मचर्य की अवस्था ऊर्ध्व होने लगेगी।
तो कल समझाएंगे ब्रह्मचर्य पर, और ब्रह्मचर्य की अवस्था जब ऊर्ध होने लगेगी तो ब्रह्म का साक्षात्कार होने लगेगा। तो जैसी व्यवस्था रहेगी करेंगे। समय इजाजत चाहता है। हमारे अध्यक्ष भगवान बार बार चहलकदमी कर रहे हैं कि भाई बहुत लंबा खींच रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए एक पहले भजन हो, उसके बाद साधना हो। ही नहीं लगता, कभी शाम के 6 बजे लगता है, कभी वह भी नहीं लगता। कहा रानी रासमणी की ठीक है देखेंगे। तो एक दिन रानी रासमणी बड़ी भक्ता थी और गौ भक्ता थी, साधारण नहीं थी। तो गौ माता की सेवा करके आई तो उन्होंने देखा कि अभी तक भोग नहीं लगा। 10 बजे रात को प्रतीक्षा करती रही कब भोग लगता। 12 जब बजा तो देखे कि पुजारी जी जगे, उठकर और गए माँ का भोग लगाने, और माँ के आगे में थाली रखा भोग की, और माँ का हुआ था। बेटा कहता है पहले तुम खाओ माँ, माँ तुम खाओगी तो मैं घंटी बजाऊंगा। बेटा, माँ कह रही है बेटा पहले तुम खाओ। और बड़े मनोहार के बाद अंततो गत्वा माँ सब जगह हारती है पुत्र से। और स्वामी क्या कहते हैं, रामकृष्ण के कहने पर माँ ने अपना पहला निवाला ग्रहण किया, और उस देश को देखकर रानी रासमणी की हो कहे भगवान करे सबको ऐसा पुजारी मिले जो माँ का दर्शन करे, जो सबको ऐसी पुजारी मिले जो वासना से उपासना में ले जाए। और जिसने आग लगाई थी कि ये आपका पुजारी ठीक नहीं है, अगले दिन देखा कि माँ रामकृष्ण परमहंस को उठाकर बोली माँ आज खाने की इच्छा नहीं है। तो क्या है इच्छा बेटा? तो आज आपके दूध पीने की इच्छा है, आज दूध पीने की इच्छा है। माँ गाय बन गई और उनको दूध पिलाई अपने गोद में लेकर के बड़े प्रेम से। तो बोलिए रामकृष्ण परमहंस महाराज की जय, गौ माता की जय। तो रानी रासमणी को सुबह जब कहा कि आपने क्या देखा, कहा हमने जो देखा वो अच्छा देखा, भला हुआ कि तुमने हमको शिकायत किया और गई। और उस दिन के बाद कभी भी रामकृष्ण परमहंस को उन्होंने पुजारी नहीं समझा। क्या समझा कि नहीं ये सिद्ध व्यक्ति हैं, इनके पास पुजारी जैसा भाव, ये जब भोग लगावे माँ उनको कबूल ही करेंगे, ये जब भोग लगाने की इनको इच्छा हो। एक बार एक गांव का व्यक्ति, एक प्रोफेसर थे, बड़े नास्तिक थे। वो नास्तिक से गांव परेशान था, हमेशा भगवान के खिलाफ ही बात बोलते थे। परिणाम क्या हुआ कि उस नास्तिक प्रोफेसर से गांव परेशान था। सबने कहा सुनो तो क्या, तो तुम अगर जानना चाहते हो आस्तिकता तो चले जाओ राम प्रसाद के। राम प्रसाद बंगाल के समकालीन संत थे रामकृष्ण परमहंस के। तो कहा उसके गांव से उसकी दूरी 20 कोस थी। कितनी? 20 कोस। तो 20 कोस कितने देर में आदमी चलेगा? ब्रह्म बेला हो गई है, अब तो उठेंगे। जाके उन्होंने देखा तो देखता क्या है कि राम प्रसाद जी सोए हैं बड़ी गहरी निद्रा में, और सोचे कि अब उठेंगे तो 6 बजे उठेंगे, ब्रह्मबेला उठेंगे ही, नहीं उठे। 7 बजे भी नहीं उठे, 8 बजे भी नहीं उठे, 9 बजे भी नहीं उठे। कहे कि पक्का नास्तिक है, ससुरा साधु है जो 9 बजे तक उठा नहीं है, क्या उपासना करता होगा। 10 बजे भी नहीं उठे। और तो और उनका पैर शिव जी के शिवलिंग पर रखा। कहा भला ऐसा भी होता है कोई आदमी जो शिवलिंग पर अपना पैर रख के सोए? बड़ा
आश्चर्य की बात हुई। अगले दिन उसने कहा कि महाराज 12 बजे सोचा आप चले जाएंगे, 12 दिन बज गया, बड़ा दिन तक कोई सोता है साधु भी। तो जब चलने को हुए तब तक देखते क्या है, राम प्रसाद जी उठे। राम प्रसाद जी जब उठे तो उन्होंने शिव शिव कहा। उसके बाद देखे कि एक युवक खड़ा है। कहा कहिए महाशय आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? कहा नहीं महाराज जी अब हम चलते हैं। तो कहने कहा कुछ तो कारण होगा यहाँ आने का। जो कारण था वो सोल्व हो गया। कहा क्या? तो हम नास्तिक थे, सोचे कि कोई आस्तिक व्यक्ति के पास हम थोड़ा शास्त्रार्थ करेंगे, लेकिन हमसे भी बड़ा नास्तिक आप ही। बोला कैसे? कहा हम तो आए थे कि सुबह ब्रह्म बेला में आप उठेंगे, मगर यह 12 बजे दिन में जाके उठे। और फिर सोचे कि भाई भगवान को आप सिर रख कर सो सकते हैं तो ये तो कोई बात होती, लेकिन अपना पैर रख कर सोए हैं भगवान पर। तो हम तो समझते हैं हमसे बड़ा नास्तिक आप हैं। ठीक जवाब मिलेगा। हम आते हैं जरा शौच इत्यादि कर्म से निपट लें। शौच इत्यादि से निपटे। बोले अब आप बोलिए क्या क्वेश्चन है? कहा क्वेश्चन यही है कि आप ब्रह्म बेला में नहीं उठे। बोले ब्रह्म बेला किसको कहते हैं? जब साधक समाधि से उतरता है तो उसे ब्रह्म बेला कहते हैं। जब साधक समाधि से नीचे उतरता है तब ब्रह्म बेला कहते हैं। वह सुबह 4 बजे का जो बेला है वह कौवा का बेला है। वहाँ कौवा काँव काँव करता है। जिसको तुम कौवा का बेला कहते हो उसे ब्रह्म बेला तुम कहते हो। और हमारी जो समाधि जब टूटी तब वह ब्रह्म बेला होती है, क्योंकि ब्रह्म से हमने साक्षात्कार किया और वापस आए। रह गया शिव जी पर पैर रखने की बात। तो मैंने भगवान से पूछा था कि हे ठाकुर हम पैर कहाँ रखते हैं? क्योंकि जहां देखते हो वहीं तुम हो। हम पूरब रखते हैं तो भी शिव है, पश्चिम रखते हैं तो भी शिव है। हमको जहां रखते हैं वो शिव ही शिव जी। शिव जी ने कहा एक काम करो, तुम कहीं पैर रखो न रखो, इस शिवलिंग पर रख लो, यहाँ मेरे होने की कम संभावना है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जब कोई पापी दुराचारी गौ माता का हत्यारा आकर के भी गौ को बेच लेता है, बुढ़िया गाय को, और आके कहता है हे माँ भगवान शिव मुझे मेरे पापों से क्षमा कर दीजिए, तो मेरा हृदय कांप जाता है। मैं सोचता हूँ कितना बड़ा पापी है यह। गौ माता को बेचकर उसको कसाई के यहाँ फेंक दिया और उसके बाद अपने पाप का प्रायश्चित करने मेरे सिर पर आ गया। इसका पाप तो मेरे में समा गया और मैं पूरी संभावना से, मेरा हृदय जब कांपता है मैं शिवलिंग से निकल कर बाहर चला जाता हूँ और कहता हूँ इस पापी, इस दुराचारी, इस अत्याचारी को मैं क्या वरदान दूँ? पापी दुराचारी अत्याचारी को वरदान क्या दूँ? इसलिए वहाँ से मैं भाग जाता हूँ, वहाँ से मैं भाग जाता हूँ। इसलिए हे राम प्रसाद तुम अपना पैर, तुम बहुत बड़े गौभक्त हो, तुम बहुत बड़े संत हो, और संतों का जो व्यवस्था है वह केवल उसके पैर भी पूज्य होते हैं। तो उस पैर से अगर संभावना कुछ बन सकती है तो यह भी बन सकती है कि आपके पैर वहाँ चले जाएं, तो हो सकता है ईश्वर वहाँ प्रकट हो सकते हैं, अर्थात वासना फिर से उपासना बन सकती है। समय की अपनी मर्यादा होती है। हम भी थोड़ा सोएंगे तभी कथा बन पाएगी, इसलिए 8:45 हो गया है। आया स्वर में कन्यादान हो गया तो दोनों के बीच जिंदगी भर खटखट। हम नहीं कह रहे हैं, साक्षात शिव कह रहे हैं। शिव नहीं कह रहे हैं, गौ माता नंदी कह रहे हैं।
शिव स्वरोदय का हम बात आपको बता रहे हैं। कहा चंद्र टरे सूरज टरे, चंद्रमा टर सकता है, सूरज भी टल सकता है। टरे जगत सब मीत, पूरे संसार टल जाए, पर वचन स्वरोदय ना टरे, कहे दास रंजीत। कहा स्वरोदय का वचन नहीं टल सकता। कहा कि चंद्रमा अर्थात बायां स्वर जब चले तो कन्यादान कीजिए। हम यही जानकारी देने आए हैं। बायां स्वर में अगर कन्यादान हो गया, कन्या का भी बायां स्वर रहे, वर का भी बायां स्वर रहे, कहिएगा महाराज जी ये अपने बस की चीज है, हो सकता हो जैसा हो चलेगा। हाँ, अपने बस की चीज है। कहा कैसे? जो स्वर चलाना हो उसकी उल्टी करवट लेट जाइए, बायां स्वर चलाना हो तो दाईं करवट लेट जाइए, दायां स्वर चलाना हो तो बाईं करवट लेट जाइए। आधे घंटे में स्वर बदल जाएगा। हो गया। और कहीं दोनों स्वर चल रहा हो तो उस स्वर में एक ही काम किया जाता है, गौ माता की पूजा, गौ माता का ध्यान, दूसरा कोई कार्य नहीं किया। सबके लिए ही बोल रहे हैं। नाक चेक कीजिए, दोनों नाक से सांस बराबर जा रहा है, समझिए कि सुषुम्ना में सांस है और सुषुम्ना में कहीं भी नहीं जाना है, चाहे यात्रा कितनी भी जरूरी है। क्योंकि सुषुम्ना स्वर में यात्रा करेंगे तो 5 तत्व में सुषुम्ना रहता है। अगर पृथ्वी तत्व में है तो पैर टूट जाएगा, जल तत्व में है तो जंघा टूट जाएगी, अग्नि तत्व में है पेट फट सकता है, और वायु तत्व में है छाती चोट लग सकती है, आकाश तत्व में है तो समाप्ति हो सकती है। इसलिए इतना अच्छा ज्ञान आपको नहीं मिलेगा किसी सत्संग में, ये हम नहीं कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं। तो आप ये जान लीजिए, कुछ नहीं, मोटा मोटी समझ लीजिए, जो स्वर चल रहा है वो पैर आगे बढ़ाइए, लेकिन दोनों स्वर चल रहा है वो नहीं बढ़ेगा। तब थोड़ी देर रुकिए, बाईं करवट लेटिए, दाईं करवट लेटिए, जैसा हो कीजिए। जल पी लीजिए, दायां स्वर चलना शुरू हो जाए। अगर उससे नहीं है, कोई उपाय नहीं है कि लेटने का, तो जिस स्वर को चलाना है मुट्ठी को कांख में रख के दबाए रखेंगे, थोड़ी देर बाद वह स्वर चलना शुरू हो गया। बड़े काम की चीज बतला रहा हूं और बता दे रहा हूं। जिस दिन स्त्रियां रजस्वला हो, उसके 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन, 11वें दिन, 13वें दिन का संतान पुत्री होती है। समझ गए? जिस दिन स्त्री धर्म में वो आई है उस दिन से 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें, 11वें, 13वें दिन और 15वें दिन का संतान पुत्री होता है। हम नहीं कह रहे, जातक पारिजात का है। जिस दिन स्त्रियां गर्भवती रजस्वला हो उसके 6ठे दिन, 8वें दिन, 9, 10वें दिन, 12वें दिन और 15वें दिन का संतान पुत्र होता है। 16वें दिन का संतान पुत्र होता है। हम समग्र योग मुक्ता पुस्तक बहुत लोगों के पास है, योग वाले में बांटे हैं, तो आप लोग उसको ले लेंगे। पुस्तकें कुछ आई हैं, उसमें ही वर्णित है। अगर जिन्हीं को चाहिए 100 रुपये दे करके ले सकते हैं निरंजन बाबू के द्वार पर। और जो बिल्कुल ही गरीब हैं तो पुस्तक उनको मुफ्त में भी दिया जा सकता है, श्रद्धा उनकी हो, हम उसके लिए कोई शुल्क नहीं लेंगे। तो आप दूसरी बात अब समझ लीजिए, जो लोग भ्रूण हत्या कराते हैं, भ्रूण हत्या का दोष बहुत लगता है। भ्रूण आप जाते हैं, अल्ट्रासाउंड हो गया, बेटी है, इसको समाप्त कर दीजिए, आने दीजिए। संसार में वो आपके लिए नहीं आया है, वो आ रही है गौ माता के लिए। आप चिंतित क्यों हैं? तो कहा गया कि जो भी संतान हो अच्छा है।
तो हम एक बात कह रहे हैं कि ऐच्छिक संतान चाहिए, हमको पुत्री चाहिए, तो बायां स्वर स्त्रियों का चले, दायां स्वर पुरुषों का चले, और दोनों जब मिल जाएंगे तो पुत्र होगा। एकदम 100% करेक्ट बात बोल रहे। तीसरा बात, एक और बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ज्वार भाटा के कारण पुरुषों का उस दिन बाई क्रोमोसोम सक्रिय रहता है, और जिस स्त्री का पूर्णिमा के आसपास स्त्री धर्म हो तो उसका ज्यादातर पुत्री होता है। मिला लीजिएगा, पूर्णिमा से 2 दिन आगे या पीछे, हम नहीं जातक पारिजात का। तो स्वर का इतना महत्व बतलाए विद्यार्थियों के लिए। जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, परीक्षा भवन में गए, क्वेश्चन मैंने रात याद किया, अभी याद नहीं आ रहा है, तो स्वर चेक कर लीजिए। अगर दायां चल रहा है तो निश्चित रूप से हम बाएं स्वर चल रहे था उस समय मेमोरी में कैद होगा, तो बाएं स्वर को थोड़ा चला लीजिए, और बाएं स्वर को जब चला लेंगे तो आपका दूसरा मेमोरी जब खुल जाएगा कंप्यूटर का, तो बिल्कुल आपको क्वेश्चन याद आ जाएगा। इसका प्रयोग इलाहाबाद में हम गए थे, CRP के कमांडेंट थे अशोक बाली साहब। उन्होंने कहा हमारा एक मित्र आया 20 साल बाद स्वामी जी, और वो बार बार कहे कि आप हमको पहचाने। हम कहे हाँ पहचाने, नाश्ता पानी करो फिर बात करते हैं। हम पहचान रहे थे, नाम नहीं याद आ रहा था। हमने क्या किया, अपना स्वर चेक किया, हमारा दायां स्वर चला था, हमने बायां चलाया, फट से याद आ गया कि हमारा फला मित्र है। मैंने कहा कि आप फलाना हो, हाँ पहचान गया। तो अगर आप चाहते हैं विद्यार्थी कि हमारा क्वेश्चन याद आ जाए, तो क्वेश्चन के लिए भी आप स्वर चेक कर लीजिए। तब चलिए उस स्वर को ठीक करने की विधि बता रहे हैं, थोड़ा बता रहे हैं एक्सपर्ट बन करके। आज आप लोग जम के आए हैं, तो जम करके कथा भी आज हुई, 3-4 घंटे कथा हुई। तो कल से आप आइएगा, चलते रहेगा ये कथा। अभी आज छठा पड़ाव पहुंचा, 2-3 दिन और है, तो आप लोग लाभ ले लीजिए, लेकिन सवेरे आ जाइए। बहुत लोग का बहुत चीज छूट गया। 5:30 बजे आप सोचे होंगे कि स्वामी जी तो लेट ही आते हैं, लेकिन आज 5:30 में हम आ गए, और आप चूक गए तो चूक गए तो चूक गए। तो अब हम केवल 2 मिनट के लिए अब आपका समय लेंगे, गहरा सांस लेंगे और गहरा सांस छोड़ेंगे। लेने हुए लेने पर ज्यादा बल देंगे, पूरा कस के, छोड़ने पर भी बल, झटके से नहीं, बिल्कुल आराम से। समझ में आ गई बात? तो हमने पहले कहा था कि आप लोग थोड़ा आगे पीछे बैठ जाइए, अब तो एकदम कसमकस है। तो कमर गर्दन सीधी, हाथ अंजलि मुद्रा में, गहरा सांस लेंगे, गहरा सांस छोड़ेंगे, सो से लेंगे, हम से छोड़ेंगे। आंख बंद, क्योंकि आंख खुला रखेंगे तो आपकी एनर्जी आंखों से बाहर जाएगी। हरि, सांस लीजिए, ओम, सांस छोड़िए। हरि, इस गौ माता का सुगंध, गौ माता का ऊर्जा, एनर्जी आपके अंदर जा रहा है, आपके अंदर गौ माता के प्रति श्रद्धा भाव आ रहा है। आप इसी भाव से सांस लीजिए। ओम, आपके अंदर के बुरे विचार बाहर ब्रह्मांड में मिल रहे हैं, और आप बिल्कुल, आपकी बुराई खत्म हो रही है। हरि ओम, 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 हरि ओम,
हरि ओम 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 हरि ओम। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, आंखों पर हल्का स्पर्श दें, आंखें खोल दें। ये था भस्त्रिका। इसका लाभ है कि जिनका दिमाग थोड़ा ज़्यादा पढ़ने में कम तेज है, यादाश्त शक्ति कमी रहती है, तो यादाश्त शक्ति ठीक हो जाती है, बाल काले हो जाते, आँख की रोशनी बढ़ती है, कान का बहरापन ठीक होता है, गले की आवाज़ सुरीली होती है, भस्त्रिका प्राणायाम से भूख तेज लगता है, और किडनी के रोग चले जाते, पेशाब की तकलीफ चली जाती, प्रोस्टेट की बीमारी ठीक हो जाती, गर्भाशय का इन्फेक्शन ठीक हो जाता है और गर्भाशय की शुद्धि होती है। हमारे पास जो नए उम्र की महिलाएं हैं, अगर प्राणायाम करके गर्भ धारण करें, संतानें बड़ी तेजस्वी होंगी। गौ माता का दूध पिए, गौ माता का पंचगव्य पिए, संतानें बड़ी तेजस्वी होंगी। आँख फिर हम तो उसी समय चलते हैं, थोड़ा सा 1-2 मिनट आपने समय दिया है तो थोड़ा लाभ कर लेते हैं। अब कस के छोड़ना नाक से, हरि ओम कहेंगे कस के, हरि ओम, हरि से सांस लेंगे, ओम से कस के छोड़ें, हरि ओम 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 हरि ओम। घर में यह 5 मिनट करने का। दोनों हथेलियों को रगड़ें, आंखों पर हल्का स्पर्श करें, आंखें खोल दें। अब तीसरा बताए थे अनुलोम और विलोम। बाएं से सांस लेना, दाएं से छोड़ना, फिर दाएं से ही लेना, बाएं से छोड़ना। 3 बीमारी के लिए तो एकदम मास्टर चीज। मिर्गी की किन्हीं को शिकायत आती है, गिर जाते हैं, मुंह से फेन आने लगता है, उनके लिए उनको 15 मिनट रोज करना है। सबको हार्ट का ब्लॉकेज हो गया है, डॉक्टर बताया है बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, तो हार्ट के ब्लॉकेज के लिए। गर्भाशय का ब्लॉकेज हो गया है, बांझपन की शिकार है माताएं, डॉक्टर बताया है गर्भाशय जाम है, तो उनको खोलने के लिए 15 मिनट 6 महीने तक करना है। तो गहरा सांस लेंगे, बाएं से दाएं से छोड़ेंगे, आंख बंद करके। करते रहिए। यहाँ कम से कम 12 बार लेना, 12 बार छोड़ना, इधर से 12 बार इधर। घर में इसको 2 मिनट करना है। और 2-3 दिन और बचा है। अगर किन्हीं को फिजिकली प्रॉब्लम है
तो शताब्दी मैदान में सुबह में 6:30 बजे से 7:30 बजे का फिजिकल योग का भी शिविर लगा है। उसमें हम जा रहे हैं और किन्हीं को चाहिए तो वहाँ आ सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार जैसी इच्छा हो। वहाँ लगातार शिविर चल रहा है। तो करते रहिए थोड़ा। उसके बाद 3 बार ओंकार नाद करेंगे साथ साथ, तब शांति पाठ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम। दोनों हथेलियों को रगड़ें, आंखों पर हल्का स्पर्श दें, आंखें खोल दें। और कथा का परिणाम बड़ा सुखद होता है, इसलिए जब तक वासना रहती है तो जीवन में दुख होता है, जब उपासना बनती है तो जीवन में हंसी जूटती है, किलकारी गूंजती है। हर दिल जो प्यार करेगा वह गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। तो ये दीवानों की टोली है, ये मस्तों की टोली है, ये शोरों की टोली है, ये बाघों की टोली है। इसलिए थोड़ा जोर से हंसेंगे। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। एक मुट्ठी बंद करके जोर से 3 गिनेंगे का पहले नहीं, शून्य बल को संजो लीजिए कि बिल्कुल हमारी शक्ति अंदर में ही प्रवाहित हो। मुट्ठी बंधने से शक्ति अंदर प्रवाहित होती है। तो शुरू करते हैं। शून्य, 1 2 3। लगता है कथा से व्यथा मिट गई, तो प्रेम से प्रभु का नाम बोलो, प्रेम से प्रभु का नाम बोलो। सीता सीता राम बोलो, सीता सीता राम बोलो। राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीता राम बोलो। कमजोर है आप लोग, सीताराम पार्टी कमजोर। आधे को इधर सीताराम पार्टी और आधे से इधर राधे श्याम पार्टी। देखते हैं बहुत है आप लोगों की संख्या। देखते हैं कि राधे मैया ज्यादा जीतती हैं कि सीता मैया। तो सीताराम पार्टी वाले हम जब बोलेंगे प्रेम से प्रभु का नाम बोलो, तो आधा से इधर बोलेंगे, ई खंभा से इधर कि सीताराम सीताराम बोलो, इधर राधे राधे श्याम बोलो। तो प्रेम से प्रभु का नाम बोलो, सीता सीताराम बोलो। राधे राधे श्याम बोलो, प्रेम से प्रभु का नाम बोलो, सीता